पूज स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्गों बच्चों दूर दराज से आए सभी भाइयों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी आपने सत्संग सुना और बड़ी अच्छी बातें सत्संग में आपको बताई जाती हैं, पर आप लोगों के हृदय में उतरती, हम लोगों के हृदय में उतरती कि नहीं उतरती। ऐसा सत्संग हमें विश्वास नहीं है कि कहीं और भी हर जगह पे रोज रोज होता होगा, लेकिन मालिक की मौत से यहाँ प्रतिदिन सत्संग आप लोगों को सुनने को मिलता है। तो वो जल रोज रोज आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो धीरे 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 गुरु महाराज जो मैलाई जो कालिक लगी हुई है उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस जीवन में हमको संत मिले, जब जीवन में संत मिलते हैं तो हमको ये एहसास हो जाता है कि अब हमसे परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वही संत हैं, वही भगवान हैं। जैसे बादल आते हैं तो हम सब समझ जाते हैं कि अब बरसात होने वाली है, ऐसे जब जीवन में संत मिलते हैं तब हमको भी ये समझ में आ जाता है कि अब हमारे जन्म मरण का बंधन हर हाल में टूट जाएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज मिले, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमको बड़ी बड़ी बातें आ गई। अगर गुरु महाराज ना मिलते तो ये जीवन भी बेकार चला गया होता। कि गुरु बहती लीने उठाए, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु बहती लीने उठाए, नहीं तो मैं बह जाती। अगर गुरु नहीं हमको उठाते तो हम भी संसार में बह गए होते, लेकिन गुरु महाराज ने हमको थाम लिया, हमको पकड़ लिया। हम इस काबिल नहीं थे प्रेमियों की गुरु महाराज मेरे हाथ लगाए, इतने गंदे और मलिन थे, फिर भी परमात्मा ने दया कृपा करके हमको स्पर्श किया और उनके स्पर्श करने से हमारे तमाम जन्म जन्म के जो कालिक लगी हुई थी, गंदगी लगी हुई थी, वो साफ हो गई। तो प्रेमियों, जो मानव जीवन जो मिला है बड़ी दया और कृपा से मिला है। ये बंगला आलीशान उस परमात्मा ने दिया कि जाओ इसमें बैठ के उस परमात्मा का भजन करना, लेकिन इस बंगले में मैंने गंदगी के सिवा उस परमात्मा से मिलने का एक भी कार्य नहीं किया। संतों ने उसके लिए एक मिसाल भी दी, एक छोटा सा भजन भी गाया। कीर्तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान। तन का बंगला आलीशान, जिसका मालिक है भगवान। कभी सोचा ना इंसान किराया कितना, कभी सोचा ना इंसान किराया कितना। धन का बंगला आलीशान, इसका मालिक है भगवान। धन का बंगला आलीशान, इसका मालिक है भगवान। कभी सोचा ना इंसान किराया कितना, कभी सोचा ना इंसान किराया कितना। सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे
बैठा है नादान, अपने मालिक को पहचान। क्यों बन बैठा है नादान, कभी सोचा ना इंसान किराया कितना, कभी सोचा ना इंसान किराया कितना। तो प्रेमियों, ये तन का बंगला आलीशान, ये जो हमको शरीर मिला है इसको संतों ने बंगला कहा है कि आलीशान बंगला मिला, और तुमने इस बंगले की कदर नहीं की। तुम तो अपने अहंकार में आ गए कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, मैं 6 फुट की हूँ, मैं 7 फुट की हूँ, और मैं मोटी हूँ, मैं गोरी हूँ। ये सोच सोच के अपनी काया को खत्म कर दिया। लेकिन नहीं प्रेमियों, ये काया तो परमात्मा ने दी, और किस लिए दी? इस काया में बैठ के उस परमात्मा की याद करो, इसलिए केवल हमको मिला था। और हमने संसार में आके मतिमंद हो गए और इसका होश हवास भूल गए और इस काया का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आंखें हमको परमात्मा ने दी थी कि इनसे संत और महात्माओं के दर्शन करना, उन आंखों से आज हम गंदी चीजों को देख रहे हैं। जो हाथ हमको दिए थे कि इन हाथों से माला फेरना, इन हाथों से दान करना, किसी की सेवा करना, उन हाथों को हमने गलत कामों में लगा दिया। और इतना बड़ा शरीर दिया कि किसी पे मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो दौड़ के चले जाना अपने पैरों से, और उसका भी मैंने गलत उपयोग किया। तो प्रेमियों, कहते हैं जब परमात्मा बार बार उस शरीर को देता है और तुम उसका दुरुपयोग करते हो तो वो गुस्सा आ जाती, उसको तो हमको पता है, ले जाकर 84 लाख योनियों में उसमें पटक देता है। कुत्ता बिल्ली चोर की योनि में पटक देता है कि तुमको मनुष्य शरीर दिया, तुमने इसकी कदर नहीं की, तो जाओ तुमको कुत्ते का जन्म, बिल्ली का जन्म, सुअर का जन्म दिए देते हैं। आप देखें तू किस पे अभिमान करेगा। तो प्रेमियों, आपको हम एक बार बताएं, ये जो जीव बने हैं इनकी क्या गति है। देखिए, ये बिच्छू होता है ना, तो जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो जन्म देते ही उसके बच्चे इतने भूखे प्यासे उसमें से निकलते हैं कि उस बिच्छू के पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको नोच नोच के खाने लगते हैं, और खाते खाते उसको अधमरा कर देते हैं, और वो बलवान होते चले जाते हैं, पुष्ट होते चले जाते हैं, और वो बिल्कुल कंकाल हो जाती है। उसका जितना मांस होता है सब चुप चुप के खा लेते हैं। बताइए ये क्या रचना बनाई है। और सांप जो होता है वो जब बच्चे अंडे देता है तो उसको बड़ी जोर की भूख लगती है, तो अपने सारे अंडों को खा जाता है। और ये सुअर जो होता है, कुत्ता होता है, ने कई बार कुत्ते को अपने पिल्लों को खाते देखा। ये 84 के दुख है, क्योंकि जीव जीवस्य भोजनम हो गया, अब उनको खाने पीने को नहीं मिलता है, और बच्चे होते उसके बाद बहुत भूख लगती, माताओं बहनों को भी लगती है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, अपने बच्चों को ही खा जाते हैं, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता। बताइए, ये दुनिया की रीति है कि बच्चे भी पैदा किए और उन्हीं बच्चों को खा गए, और जिन बच्चों को पैदा किया वही हमारी पीठ पे चढ़ के हमको नोच नोच के खा गए। ये संसार है, कितना घिनौना संसार। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चों ये बहुत घिनौना संसार है, इस संसार से तुमको मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हारा जन्म मरण मिटाने के लिए मैं इस धरा पे आया हूँ। क्योंकि गुरु को क्या जरूरत है इतनी गंदगी में आने की। यहाँ इतना गंदा माहौल है, यहाँ इतनी बदबू है, इतनी परेशानी है, लेकिन संत फिर भी कीचड़ में उतर के हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। हमारा तुम्हारा हित चाहते हैं गुरु, इसलिए आए हैं कि हम वहां जाके अपने बच्चों को जगा के और मैं सदा सदा के लिए इनको निर्बंधन कर दूंगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमको कोई छोटे मोटे गुरु से मुलाकात नहीं हुई है, सत्यलोक अनामी धाम से आए चल के उन गुरु से मेरी मुलाकात हुई है
जैसे किसी की कोई अधिकारी से मुलाकात हो जाए तो कहते हैं भैया मेरी तो बड़ी जान पहचान है, मैं तो सारा काम करवा दूंगा। छोटे से अधिकारी से मुलाकात हुई और बताइए हमारी तो जान पहचान बहुत बड़े अधिकारी से हो गई, तो क्या मेरा काम नहीं बनेगा? प्रेमियों, आप लोगों को शंका है कि गुरु महाराज जे कार्य को कर नहीं पाएंगे तो आप लोग तमाम जगह मुल्ला औलिया पीर उनमें भगते फिरते हो और कहते हो यही झड़वाए आए, वहां फुकवाए आए, वहां ताबीज पहन ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रेमियों, इतनी बड़ी चीज को छोड़ के अगर तुम दर दर भटकोगे तो तुम्हारा कल्याण तो होगा नहीं और तुम बर्बाद हो जाओगे। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इतना बड़ा गुरु मिल गया, तुम्हारे ऊपर दया की बरसात कर रहा है, लेकिन तुम दया को लेना ही नहीं जानते हो। दया किस लिए नहीं ले रहे हो? क्योंकि हमारे अंदर गंदगी भरी है, तो दया हम ले कैसे? अगर गंदे बर्तन में दूध डाल दिया जाए तो फट जाएगा, ऐसे अगर सतगुरु इसमें दया डाल दे तो वो दया भी फट जाएगी। हम लेने योग्य नहीं है, इसलिए हम छोटे छोटे वहां घूम रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। कहीं ददरुआ धाम जा रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं, दुनिया भर में भरमते डोल रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा बच्चों, अगर तुम भरम रहे तो इसी तरह भरमते रहोगे, तुम्हारा कल्याण करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो प्रेमियों, हमको अपने गुरु से किसी के आगे मत रो, किसी के आगे मत गिड़गिड़ाओ, चाहे जितनी परेशानी आए, लेकिन अपने गुरु से कि गुरु के आगे जाके ऐसे बोलो बोल और कछो कपट राखो नहीं और अर्ज करो मन खोल। गुरु के आगे जाके जो कहना है कहो, गुरु से अपने गुनाहों की माफी मांगो, उनसे दया मांगो तो वो दया देगा। जिसके पास दया वही तो दया देगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो हमको क्या देगा? कि भिखारी के पास चले जाओ और कह दो भैया हम पे दया कर दो, नहीं मेरी झोली भर दो, तो भर पाएगा क्या? अगर हम जिसके पास बड़े के पास जाएंगे तभी तो मेरी झोली भर देगा। तो प्रेमियों, हमको गुरु महाराज मिले, हमारा जीवन धन्य हो गया। कि धन 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 मेरे भाग्य जो सतगुरु मिल गए, धन 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 मेरे भाग्य जो सतगुरु मिल गए, सतगुरु मिल गए मेरे स्वामी मिल गए, सतगुरु मिल गए मेरे स्वामी मिल गए, धन 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 मेरे भाग्य जो सतगुरु मिल गए, धन 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 मेरे भाग्य जो सतगुरु मिल गए। मेरा भाग्य धन हो गया प्रेमियों, ऐसे गुरु महाराज मिले। आपको हम बताएं, जब सबसे पहले हमको गुरु महाराज मिले तो मैं अपनी बुआ के साथ आई थी गुरु महाराज के पास। तो हमारी बुआ जी ने कहा पैर छू लेना, गुरु महाराज आ रहे हैं। तो हमने कहा हम नहीं पैर छुएंगे। हमने कही लड़कियां कहीं पैर छूती हैं, और वो तो जो लेडीज होती वो पैर छूती जिनकी शादी हो जाती है। हमने कही हम नहीं छुएंगे पैर। गुरु महाराज मेरे पास आए तो जैसे हमने उनको देखा तो मेरे मन में एक अलग तरह का भाव जग पड़ा। तो प्रेमियों, जाके मैंने फट से पैर छू लिए गुरु महाराज के। गुरु महाराज बहुत कम भीड़ रहती थी, गुरु महाराज एकदम मुस्कुरा पड़े। तो गुरु महाराज ने हमसे कहा कि तुम किसकी बच्ची हो? तो हमने अपने पापा का नाम बता दिया। तो मेरी बुआ जी डांट नहीं, कहती थी गुरु महाराज हम आपके बच्चे हैं। अकल नहीं थी प्रेमियों, कहती हम तो अपने पापा की बच्ची हैं। तो प्रेमियों, ऐसी गुरु महाराज से हम लोगों की नजदीकी से बातें हुई, आपको सत्य बात बताएं। और इस तरह से गुरु महाराज मिले, इस तरह से बातें हुई, सब हम लोगों ने इतना इतना समय गुरु के चरणों में गुजारा। तो वो सब बातें अगर कहीं एकांत में बैठो तो बहुत याद आती है कि गुरु महाराज, बहुत लोग तो कहते मेरे सिर पे भी हाथ नहीं रखा, लेकिन वो भी एक दुर्भाग्य है कि लेट पहुंचे। लेकिन हमारा तो एक सौभाग्य जग गया
कि मेरी माँ बीमार ना होती ना हम गुरु के चरणों में जाते। जब किसी को मुसीबत और परेशानी होती है तभी लोग वहां गुरु दरबार में जाते हैं। तो प्रेमियों, वो माँ की बीमारी ने गुरु से मिलवा दिया। बताइए कैसे गुरु महाराज मिलते हैं भक्तों को, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कहा गया कि सतगुरु से मिलने का, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। गुरुवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरुवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज से मिलने के जो सब बहाने, कोई को बीमारी द्वारा मिल गए, किसी को कैसे मिल गए, किसी को किसने बता दिया वो चले गए, ये सब बहाने से जीव जोड़े गए हैं, सब बहाने से। और ये जो सेवा आप लोग कर रहे हो, कोई सत्संग होता है उसमें आप लोग बहुत सेवा करते हो, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सेवा आप लोग करते हो। तो पता है कि अपनी करनी आप करावें और पहुंचावें धुर दरबार, वहां उनको पहुंचाना है। तो हम सब जीवों से गुरु महाराज सेवा ले रहे हैं।